नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बॉस डियोमैक्स। आज के इस एनालिसिस में हम पूरे फोकस के साथ इनके इस 3 पिलर्स वाले मॉडल लर्न, अर्न और स्केल की डिकोडिंग करेंगे और समझेंगे कि ये डिजिटल मॉडल असल में काम कैसे करता है। आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से उभर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो एकदम क्लियर रहेगा। सबसे पहले बॉस डोमेक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इनके लर्निंग इकोसिस्टम की एक झलक। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ अर्निंग जर्नी कैसे एक्टिवेट होती है, इनका कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर असल में कैसा है, और अंत में समझेंगे स्केलिंग के वो कड़े नियम जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मार्केट में खुद को किस तरह से प्रेजेंट करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो बॉस डोमेक्स खुद को एक हाइब्रिड डिजिटल इकोसिस्टम कहता है। इनका मेन आइडिया ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए लोग नई स्किल्स भी सीखें, अपना नेटवर्क भी ग्रो करें और साथ ही साथ अपनी डिजिटल इनकम स्ट्रीम्स भी क्रिएट करें। इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बस इसी एक ऑफिशियल टैगलाइन पर टिका हुआ है और ये है लर्न, अर्न और स्केल। मतलब एक ही जगह पर सीखना भी है और कमाना भी है। अब हम इनके पहले पिलर पर आते हैं, यानी इनका लर्न हब। चलिए देखते हैं कि इस लर्निंग इकोसिस्टम के अंदर असल में क्या-क्या मौजूद है। यहाँ सीखने के लिए टूल्स की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूटोरियल पैक्स हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस भी दी गई हैं। आज के समय की डिमांड को देखते हुए इसमें मॉडर्न एआई कोर्सेज भी शामिल हैं। इसके अलावा एजुकेटर्स के लिए खास टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं और जो लोग एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल रिसर्च ट्रेनिंग्स और रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स भी हैं। तो देखा जाए तो थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज तक काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल सिर्फ इंडिविजुअल्स यानी अकेले लोगों के लिए नहीं है। इनके इंस्टीट्यूशन पार्टनर प्रोग्राम के जरिए स्कूल्स, कोचेज और इंस्टीट्यूट्स भी इनसे जुड़ सकते हैं। वो BOSS DOMX का इस्तेमाल करके अपना खुद का डिजिटल अर्निंग सिस्टम शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म अपनी पहुंच को पूरे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। खैर, एजुकेशन और स्किल्स की बात तो काफ़ी हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, कमाई की शुरुआत कैसे होती है। चलिए अपने डिस्कशन को अर्न मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। इस अर्निंग जर्नी का जो पहला कदम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस सिस्टम में एंट्री लेने और अपना सफ़र शुरू करने के लिए सिर्फ 99 रुपये का वन टाइम कमिटमेंट रखा गया है। जी हाँ, इस पूरे इकोसिस्टम को अनलॉक करने की शुरुआती फीस बस इतनी ही है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है कि इस 99 रुपए में आखिर मिलता क्या है। तो देखिए, इस छोटे से कमिटमेंट के बदले नए मेंबर्स को तुरंत काम शुरू करने के लिए एक रेडी टू यूज बॉस DOMX वेबसाइट मिल जाती है। इसके साथ ही इनके वीकली इनकम सिस्टम और पूरे लर्निंग हब का एक्सेस भी मिल जाता है। और हाँ, टीम बनाकर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी दी जाती है। अगर इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये 5 सिंपल क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स में काम करता है। पहला, 99 रुपये देकर ज्वाइन करना। दूसरा, कम से कम 500 रुपये का बिजनेस बिल्ड करना। तीसरा, अपने नेटवर्क के बेसिस पर वीकली कमाना। चौथा, मंथली प्रॉफिट शेयर का हिस्सा बनना। और पांचवा, अपने पैसे विड्रॉ करना। ये वो लॉजिकल फ्लो है जिससे कोई भी इंसान इस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड होने से लेकर रेवेन्यू जनरेट करने तक पहुंचता है। अभी हमने वीकली और मंथली इनकम की बात की, लेकिन इसके पीछे का असल गणित क्या है? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं इनके कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में। इनका जो शुरुआती वीकली इनकम स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड टियर्स में बटा है। पहले लेवल पर आपको 15% का इंसेंटिव मिलता है, दूसरे लेवल पर 7% और तीसरे लेवल पर 4%। तो जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो होता है, इनकम का ये फ्लो काम करता है। और ये चेन सिर्फ 3 लेवल्स तक ही सीमित नहीं है। चौथे और 5वें लेवल पर भी 2-2% का एक्सटेंडेड इंसेंटिव रखा गया है। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर पूरे 5 लेवल का एक डीप नेटवर्क कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर काम करता है। वीकली इनकम के अलावा यहाँ एक मंथली प्रॉफिट शेयर मॉडल भी है। होता यह है कि कंपनी के कुल मुनाफे का 10% हिस्सा एक अलग पूल में रख दिया जाता है। फिर इस 10% को उन सभी क्वालिफाइड मेंबर्स के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है जो इनके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। बाकी का 90% हिस्सा कंपनी के अपने बाकी एलोकेशंस के लिए होता है। अब अगर पैसों के लेन देन की टाइम लाइन की बात करें
तो जब आपका बिजनेस जनरेट हो जाता है, आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट कभी भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कैच है। ये पेआउट्स प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मंगलवार यानी ट्यूसडे को ही किए जाते हैं। खैर, हमने सीखने और कमाने के तरीके तो देख लिए, लेकिन इस कमाई को मेंटेन कैसे रखा जाए, यही हमें ले जाता है हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, द रूल्स ऑफ स्केलिंग। यहाँ चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि अब हम उन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे जो इस सिस्टम में बने रहने के लिए एकदम ज़रूरी हैं। इस इकोसिस्टम में बने रहने की जो सबसे बड़ी शर्त है, वो कुछ इस तरह है। अपनी पूरी अर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए 1 महीने में कम से कम 500 रुपए का बिजनेस जनरेट करना ही होगा। ये वो प्राइमरी मंथली टारगेट है जो हर एक पार्टिसिपेंट को लगातार हिट करना होता है, तभी वो बड़े रिवॉर्ड्स का फायदा उठा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके 500 रुपए के मिनिमम टारगेट में 1 रुपया भी कम रह गया ना, तो मेंबर उस पूरी साइकिल के लिए प्रॉफिट शेयरिंग से इनएलिजिबल हो जाता है। यहाँ कोई छूट या ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, नियम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर 500 रुपये या उससे ज्यादा का बिजनेस किया तो आप क्वालिफाइड हैं और 10% वाले पूल में आपको बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा भी कम रह गए तो उस महीने के लिए प्रॉफिट शेयर एकदम जीरो। लगातार परफॉर्मेंस देना ही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी डिमांड है। तो बॉसडॉमिक्स का ये लर्न अर्न स्केल मॉडल ई लर्निंग और नेटवर्क बिल्डिंग को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से ब्लेंड करता है। लेकिन अंत में ये सब देखकर एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ई लर्निंग के साथ इस तरह के अनिवार्य नेटवर्क कोटा को मिलाने वाले ये हाइब्रिड मॉडल्स वाकई में हमारी गिग इकॉनमी को फिर से डिफाइन कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में इसके क्या परिणाम होंगे? आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर।